नमस्कार दोस्तों, दमन दीव वासियों को मुक्ति दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब जानते हैं कि हमारा प्रदेश 63वां मुक्ति दिन पर्व आज मना रहा है, मगर ये मुक्ति हमें मिली है, प्रदेश को मिली है, पर क्या वाकई हमें मुक्ति मिली है? क्या इस प्रदेश में 63 साल बीत जाने के बाद भी यहां लोकशाही स्थापित हुई है? मुझे आज भी ऐसा लग रहा है कि हमारे प्रदेश में लोकशाही का स्थापन अभी तक नहीं हुआ है। आज भी हम प्रेसिडेंट रूल में जी रहे हैं और लास्ट 7 साल से तो हम सरमुख्तशाही के अंदर जी रहे हैं। एक तानाशाह हम पे रूल कर रहा है, ऐसा हमें बार बार प्रतीत किया जाता है। आज आप देखिए, दमन दीव और गोवा एक साथ मुक्त हुए थे पुर्तगालियों के चुंगल से। आज गोवा में मुक्ति दिन के अवसर पर विविध कार्यक्रम, बेहतरीन से बेहतरीन कार्यक्रम हो रहे हैं, और हमारे प्रदेश में सिर्फ नाम के लिए, खाना पूर्ति के लिए कलेक्टर कार्यालय में कार्यक्रम एक आयोजित होता है। प्रदेश का मुक्ति पर्व धूमधाम से मनाओ। सरकारी छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है, और दुख की बात तो यह है कि मैंने देखा है 18 दिसंबर को और 19 दिसंबर मतलब आज के दिन प्रशासक जी दीव के दौरे पर हैं। 18 तारीख को शाम को 7 बजे वो मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स जो आयोजित होने वाले हैं, उनके लोगो, जर्सी, वेबसाइट वगैरह लॉन्च करने के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम करते हैं। आज भी 11 बजे विकसित भारत संकल्प यात्रा के नाम से वो एक कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया 11 बजे। तो क्या ये कार्यक्रम प्रशासनिक कार्यक्रम में नहीं किया जा सकता था? वही प्रशासनिक कार्यक्रम के साथ मर्ज करके नहीं किया जा सकता था? अगर नहीं किया जा सकता था तो प्रशासक ने यह कार्यक्रम अलग से कैसे किया? एक प्रदेश का मुक्ति पर्व हमारे लिए सबसे अहम दिन, उसको मनाने के लिए भी प्रशासक के पास टाइम नहीं है। आपके पास 2-2 कार्यक्रम करने का टाइम था। आप प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी, आप इस प्रदेश के प्रशासक हो जिसके लिए आपको पगार दी जाती है, बाकी सारी सुविधाएं आपको इसी के लिए मिलती है। प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी, आप हमारे जागीरदार नहीं हो, आप हमारे नौकर हो। और दमन दीव की जनता को भी यह सोचने की जरूरत है। प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी को भगवान ना बनाइए आप। ये भगवान नहीं है, ये हमारे नौकर है। वो कुछ भी नक्की कर लेते हैं और हमारे लीडर उसको फॉलो कर लेते हैं। सांसद लालू भाई, आपको तो शर्म आनी चाहिए। इस प्रदेश ने आपको 3-3 बार सांसद बनाकर आपको पार्लियामेंट में भेजा है। आपने भी प्रदेश के मुक्ति दिन के पावन अवसर पर जो प्रशासन ने कार्यक्रम किया, वहां पर आप हाजिर नहीं रहे। आपको भी शर्म नहीं आती है कि आपको नाचने के लिए हम लोगों ने चुन के भेजा है? आप प्रशासक को नहीं कह सकते कि हमारे प्रदेश का पर्व है, यह कार्यक्रम करना है तो उसी में आप साथ में सम्मिलित करके कार्यक्रम कीजिए। और मुझे तो दमन दीव की जनता पे मुझे तो दया आती है, तरस आती है उनकी समझ पर। प्रशासक जी हमारे मुक्ति दिन के पावन अवसर पर कार्यक्रम नहीं करते हैं, वो कार्यक्रम में नहीं आते हैं, वो अलग से कार्यक्रम करते हैं, और हमारी जनता वहां पर तालियां बजाने चली जाती है। अभी एक झुंझुना दिया है वेट का कि भाई डीजल पे वेट पे हम लोग काम करेंगे, दिल्ली से परमिशन करवा के ले आएंगे, आपको वेट माफ कराएंगे। कब कराएंगे? जब चुनाव आया है सर पर, तब। हमारे लोगों के घर, मकान, दुकान टूट गए, सब भूल गए। हमारे खेडूतों से जमीन छीन ली गई, भूल गए। हमारे लोगों के घरों के, मकानों के, दुकानों के टैक्स बढ़ा दिए गए, भूल गए। हमारे डोमिसाइल के मार्ग निकाल दिए गए, भूल गए। रोड चौड़ीकरण के नाम पर हमारे सबके घर, मकान, दुकान तोड़े जा रहे हैं, भूल गए। दीव और दमन के
सारे के सारे रास्ते खोद खोद कर रख दिए गए हैं। सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज नहीं मिल पा रहा है। हमारे टीचरों का शोषण किया जा रहा है। हमारे युवाओं को सालों सालों तक नौकरी करवाने के बाद नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। नई जॉब हमें मिल नहीं रही है। सब भूल गए। यही लीडर लोग अभी घर घर से लोगों को निकाल निकाल के बोल रहे थे मीटिंग में जाना है, मीटिंग में जाना है, कार्यक्रम में जाना है, कार्यक्रम में जाना है। और यही लीडर जब बोलते हैं, जब समस्या आती है तब कहते हैं हमारा कुछ नहीं चलता है। दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ना यहां की जनता समझ पा रही है, जनता किस खुमार में जी रही है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और जनप्रतिनिधि ये बात बेखूबी जान गए हैं कि जनता को कुछ पड़ी नहीं है। उनको एक नया लॉलीपॉप दे दो और वो लॉलीपॉप पकड़ के चूसती रहेगी। आज हमारे प्रदेश का मुक्ति दिन का पावन अवसर था और प्रशासक वहां पर अपनी वाहवाही करवा रहे हैं, बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं और हमारे प्रदेश के लोग तालियां बजा रहे हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रदेश के लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे और समझ दे। अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? अब नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? सब कुछ लूट जाएगा तब आप लोग सोचोगे। अरे इतना कुछ हो जाने के बाद भी हम लोग नहीं जाग रहे हैं तो भगवान ही मालिक है। चलिए आप लोग भी इसी प्रकार प्रशासन के झुनझुने और लॉलीपॉप को चूसते रहिए। और लीडरों को भी कहता हूं, आप लोग भी अपनी काली कमाई बचाने के लिए और अपने पदों को बचाने के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए ऐसे ही प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की खुशामद करते रहिए। फिर से दमन दीव की जनता को अपने प्रदेश के मुक्ति दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय।